क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना हो गया। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है।
Yes, what you want? कितना विड्रॉ करना है आपको? गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Token number 8, counter number 3. यस मैम। ये गोल्ड लोन लेने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज करनी होगी? आईडी चाहिए होगा, एक फॉर्म फिलअप करना होगा। वैसे आपको कितने का लोन चाहिए? वो 10 लाख रुपए का लोन। द पेपर्स विल बी रेडी इन 10 मिनट्स। आप चेक कर लीजिए। ओके सर जरा जल्दी करवा दीजिए ना, मैंने कहा था ना मुझे वागामोन निकलना ओके है। श्योर। सर एक्सक्यूज मी, Yes, जनरल मैनेजर सर से मिलना है मुझे। वो अभी कस्टमर के साथ बिजी हैं सर। क्या आपका यहाँ अकाउंट है? जी हाँ। ठीक है, वहाँ वेट कीजिए। एक्सक्यूज मी, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, जरा अपना देंगी? पेन तो मेरे पास भी है, प्यार से मांगोगे तो मैं भी दे दूंगा। इट्स ओके, थैंक यू। ओ छी, जाओ। Token number 28, counter number 28 101। हे भगवान। हाँ अरे आज हो जाएगा। हाँ हाँ मैं आज खुद ही जमा कर दूंगा। हाँ ओके बाय बाय। मेरे पापा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तुम तो ऐसा कह रही हो कि वो बचा हुआ दहेज देने आए हैं। जब से मेरी तुमसे शादी हुई है तब से वो यहाँ आकर मुझे बस लूटता ही तो जा रहा है। प्लीज चिल्लाओ मत। देखो जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। भूखे नंगे लोगों की किस्मत में MBBS करना नहीं लिखा है। फिर भी अगर तुम करना चाहते हो तो तुम अपने बूते पर करो, ये सोचकर नहीं कि दामाद उनके फीस के पैसे भरेगा। समझ गई? और हाँ आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोग यहाँ तो चले आते हैं लेकिन ये जरा भी नहीं सोचते कि आप लोगों ने कितना दहेज मुझे दिया है। इस घर की एक एक चीज मैंने अपनी मेहनत से खड़ी की है, मानती हो ना? तो अब सुन लो साले साहब, मैं अपनी कमाई से तुम्हारी फीस का एक पैसा भी नहीं भर सकता। एक बात और, जो चीज तुम हासिल नहीं कर सकते उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। तुम चपरासी या फिर खलासी के लिए अप्लाई करो, उसमें भाई जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। हाँ? अब आपको यहाँ मेरा खून चूसने के लिए आने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं ना मेरी बात? मेरा बेटा, मैंने तुम्हें दामाद की तरह नहीं देखा, हमेशा अपने बेटे की तरह ही माना है। मुझे लगा था कि तुम हमारी मदद करोगे, लेकिन मैं गलत था। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना मुझे। पिताजी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। कितना हुआ? 20 रुपए। हेलो, हाँ क्या हुआ? अच्छा मैं देता हूँ। दीदी है। पिताजी मैं हूँ लक्ष्मी। क्या हुआ बेटी? पिताजी आप तो हरी को जानते ही हैं। फीस के लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फीस के पैसे मैं आपको दे दूंगी। मैं बैंक में जेवर गिरवी रखकर लोन ले लूंगी। आप उसे परीक्षा देने दीजिए। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। हरी को पता चलेगा तो? मैं मैनेज कर लूंगी पिताजी। तब तक आप उसे पढ़ाई करने दीजिए। कल 10 बजे के बाद आप भी उसके साथ लीमो बैंक आ जाइएगा पिताजी। हेलो पिताजी। कैसे हो अरे, बेटा? बेटा कितना समय लगा रही हो? तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने के लिए परेशान है। बस 10 मिनट की बात है पिताजी। टोकन नंबर 47 अभी चल रहा है। मेरा नंबर 101 है। वो मुझे जल्दी बुलाएंगे। हाँ रेडी, तू यहीं पर रुकना। कुछ गड़बड़ लगे तो हमें फोन करना। ओके? बी केयरफुल। सर कभी छुट्टी पर गए हैं? उन्होंने अपना अकाउंट क्लियर करने के लिए कहा है। हाँ डरो मत, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मे आई हेल्प यू सर? नो थैंक्स। आ जाओ।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कार लोन सेक्शन। आप अंदर जाकर पूछ लीजिए। ओके ओके। थैंक यू। इतनी मेहनत काफी है सर, पर मुर्गे ने तो अपनी मेहनत कर दी ना। भैया एक्सक्यूज मी। हाँ, मुझसे कुछ मदद चाहिए तुम्हें? एक्सक्यूज मी, ये कार लोन सेक्शन। ये कार लोन सेक्शन कहाँ पर है? वो मैं अरे मैं बैंक का ही एम्प्लॉय हूँ। और इस पर इंटरेस्ट कितना है? मुझे तो पूरा इंटरेस्ट है। जरा इसे देखो, इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बताओ ना। आप लोन सेक्शन में है, ये कार लोन के बारे में पूछ रहे हैं और आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। आप उस इंटरेस्ट की बात करिए, मुझे कुछ और इंटरेस्ट है। वो जो वहाँ बैठा है ना, उस मामले में बहुत इंटरेस्ट है। अरे क्या यार, ये भी चलो यहाँ से। टोकन नंबर 1 काउंटर नंबर क्यों भाई, आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। तुमने सुना नहीं क्या? अपनी अकाउंटेंट लक्ष्मी का पति विदेश घूमने गया है। बेकार के साथ साथ थोड़ा काम भी कर लिया करो यार। एक्सक्यूज मी, यस हमें कार लोन के बारे में जानना था। हो, मैं कर लूंगा, सब संभाल लूंगा। कितने हुए बालक? 50 रुपए। मैंने तुम्हारी उम्र नहीं पूछी है, ऑटो का किराया पूछ रहा हूँ। मैंने भी आपको वही बताया, 50 रुपीज, 50 इंडियन मनी। हे ईश्वर, ये पापी तो मुझे दिन दहाड़े लूट रहा है। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम ऐसे लूटोगे तो भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर भगवान देंगे। की मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पैसे मुझे दो और जाकर के प्रे कराओ। हे प्रभु, ये लो। भगवान आपका भला करेगा। भगवान को तेरे प्रार्थना की जरूरत नहीं है। हे ईश्वर। हाँ ठीक है, उसको बोल देना ना। बालिके, उम्मीद है सब ठीक ठाक है। सब ठीक है फादर। ईश्वर फादर की रक्षा करें। सेम टू यू, सेम टू यू। आपके बाल तो पहले से भी हाँ, कम हो गए। ये फादर भी पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। बेटा कैसे हो? क्या हुआ? किसी ने मुझे एक चेक दे दिया है। हाँ। उसे डिपॉजिट कहाँ करना है? काउंटर से टोकन लिया? नहीं। पहले आपको टोकन लेना होगा। ओह। उसके बाद वो आपका नंबर अनाउंस करेंगे। हाँ। फिर आप आगे कैश काउंटर पे जाके पैसा निकाल लेना। अच्छा इतना ही? भगवान तुम्हारा भला करे, तुम तरक्की करो। चलता हूँ। ऐसी शक्ति मुझे दे न दाता कि मन का विश्वास। हे भगवान, 112। अभी तो 83 ही चल रहा है। हाँ। बालक तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? लगे रहो, लगे रहो। लगता है लड़की के प्रति तुम्हारा अटूट प्रेम है। देखो बालक, तुम्हें जितना मिला है तुम उससे ज्यादा के हकदार हो। हैं? जो होगा बस उसे होने देना। समय का इंतजार करो। लगे रहो। ये फादर भी ना जब अबे, ये फादर कौन है? क्या? फिर बात क्या कर रहा था? हेलो। हाँ, फादर बोल रहा हूँ। टोकन नंबर 5 काउंटर नंबर 4 भाई वो आ रही है। राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुम्हें देखने का दिल किया। तुम्हें यही टाइम मिला था ना। अगर इंस्ट्रक्टर ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम इतना डर क्यों रही हो? अरे प्रेमियों को तो स्ट्रांग होना चाहिए। डर क्यों रही हो? लवर्स को तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ? चलता हूँ भाई। ओके बाय। ओके बाय बाय चलता हूँ। बाय। राहुल ये सब क्या चल रहा है? जो है जल्दी बोलो। कल मेरा एक इंटरव्यू है। एक्चुअली डैड के फ्रेंड की कंपनी है। जॉब तो मुझे मिल जाएगी, बस इंटरव्यू की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। जब तुमने कहा कि मुझे जॉब मिल गई उस वक्त तक मैं बहुत खुश हुई। पर मुझे नहीं लगता कि पापा इंटरकास्ट मैरिज के लिए कभी भी अलाउ करेंगे। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। अगर डैडी नहीं मानेंगे तो रजिस्टर मैरिज करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, अब मुझे जॉब भी मिल रही है, हम अपनी जिंदगी खुद जी सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमारे पास यही रास्ता बचेगा।
हेलो। मैं तुझे कई बार समझा चुका हूँ, उससे मिलना नहीं है, फिर भी तुझसे मिली, जान से मार दूंगा। हमारे परिवार पे दाग मत लगाओ तुम, जाओ अंदर जाओ। सुनो बेटा, बेटा जवान बेटी पर इस तरह हाथ उठाना अच्छी बात नहीं। तू उसे समझा भी तो सकता था, अगर उसने जोश में आकर कुछ कर दिया आप तो। चुप रहिए। अब इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसे अब हम यहाँ से वेगामोन लेके चले जाए तभी ठीक होगा। आपका क्या कहना है? हाँ, और उसी बीच हम उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से कर देंगे। हाँ। यस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर रॉय, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपका मैटर भूल गया था। ओके, कल मैं वागामोन जा रहा हूं तो रास्ते में बैंक में आपका काम कर दूंगा। ओके? हेलो राहुल, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। डैडी मुझे अपने साथ वागनम लेकर जा रहे हैं और रास्ते में वो किसी लीमो बैंक पे रुकने वाले हैं। हाँ, कोची वाले लीमो बैंक में। कल तुम वहीं आ जाना, बाकी की बातें वहीं कर लेंगे। ओके? तुम भी साथ चलो। ठीक तो है ना? हाँ? सही। अच्छा, तुम भी वहाँ थे। सही। तो यहाँ अपना हाउसिंग लोन लेने की फिराक में है क्या? ये किसी को अपना काम नहीं करने देते। गुड मॉर्निंग, मे आई हेल्प यू सर? यहाँ का जो एटीएम है ना, वो वीजा कार्ड के अलावा कोई और कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। किस कार्ड से ट्राई किया आपने? एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लगेंगे ऐसा बताता है। एज यूजुअल सर। देखिए, मशीन बड़ी हो या छोटी, अगर बार बार कार्ड अंदर डालेंगे तो मशीन ब्लॉक हो जाएगी ना। हाँ श्योर सर, 9% इंटरेस्ट तो पक्का है, पर ये सिर्फ 6 महीनों के लिए ही होगा, आगे का बढ़ा देंगे। Token number 92, counter number 1. एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये जरा जल्दी चाहिए, अर्जेंट है। सर प्लीज वेट। ओके ओके, 1 सेकंड। Token number 93, counter सर, number 1. 2 करोड़ के विड्रॉल का चेक आया है। किसके नाम का? मिस्टर नंद गोपाल। हे भगवान, घर का दरवाजा तो खुला ही रह गया। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। बेटी, बेटी, हेलो। हमारी बेटी, हमारी बेटी। क्या हुआ? हमारी बेटी। हेलो। हेलो मिस्टर नंदन, हमने तुम्हारी बेटी को उठा लिया, वो हमारी कस्टडी में है। तुम लोगों को क्या चाहिए?
मेरी बेटी कहाँ है बताओ? शी इज सेफ, आगे भी सेफ रहेगी अगर आपने हमारी डिमांड मान ली तो। डिमांड? 2 करोड़ 2 करोड़ सिर्फ हमारी डिमांड है। What are you saying? तुम हो कौन? अब ज्यादा सवाल तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। कल तुम दोपहर से पहले अगर तुम पैसे लेकर वेंकटेश्वर मिल के पास चुपचाप चले आए तो तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल के पास सुरक्षित मिल जाएगी। अगर पैसे नहीं मिले तो मुर्दा मिल जाएगी। नो नो। तो ये डील फिक्स होती है, पैसे लेकर के आ जाना, समझे? सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर आजकल ये शेयर मार्केट कैसा चल रहा है? ओ अच्छा, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ? शाम को मैं रोज उसमें 100 रुपए डालता हूँ। हाँ? ये सर भी रोज 100 रुपए डालते हैं उसमें, वो भी 9 बजे, फिर हम उसकी पी लेते हैं। ऐसा है तो आज शाम मैं भी 100 रुपए के शेयर खरीद लेता हूँ। अगर ऐसा होगा तो हमें थोड़ा और बढ़िया माल मिल जाएगा। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन आप यहाँ क्यों आए थे? देखिए ये बैंकिंग आज 10 to 4 होते हैं ना, और उसी बीच में मुझे बहुत से काम भी रहते हैं। पर आप अपना काम कीजिए ना सर। क्या कहा? बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा। आज सुबह से देख रहा हूँ कि हर आदमी अपने विचार के शेयर बेच रहा है, इसी वजह से तो मंदी आ गई है। हेलो सर, आप कौन सा काम देख रहे हैं? गलती हो गई, आप हमें माफ कर दीजिए। हाँ, आप चाहे जहाँ भी पोस्टिंग हो, काम तो करना ही पड़ेगा ना। बात तो सही हाय है। सुटी, हाय। सब ठीक है ना? हाँ तो क्या? हाँ देखते नहीं, मैं सारे पेपर्स लाई हूँ। मुझे कहा था बैंक का एडवाइजर यहाँ पे बैठा हुआ, आप यकीन मानिए सारे अकाउंट्स पूरी तरह क्लियर हैं। मैं अजय, प्लीज हैव अ सीट। गुड मॉर्निंग, यू वांट कॉफी? मॉर्निंग, नो थैंक यू। ओके, हमने इंश्योरेंस के पेपर्स आगे भेज दिए हैं, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज बची हुई हैं। हमें बस आपके कुछ साइन चाहिए होंगे। ओके ओके, व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट? 1:30। 1:30, ओके। हाँ स्टेफी, एक काम करो, ट्रैवल इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर दो। हाँ हाँ ठीक है। या वन इज मिस्टर अजय वासुदेवन। यस, ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू। अकाउंट सेक्शन में चाहिए। ओके अजय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टेक केयर। मैं मैनेजर की केबिन में था, इसलिए मैंने कॉल काट दी थी। डोंट बी सिली। अरे जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊंगा तो तुम्हें भी बुला लूंगा। अरे ये अजय वाजपेयी की जुबान है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हाय स्टेफी। हाय। साइन कर दीजिए। तो अजय, अब हम कब मिलेंगे? कैसी बात कर रही हो? जब बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। हाँ तो अजय, बस 5 मिनट, मैं अभी देख लेती हूँ। ओके। हे सुसन, अजय बोल रहा हूँ। ओह सॉरी। हाय सुसन। सुसन, नो एक्सक्यूज, ओके? जिस तरह से गेस्ट हाउस में तुमने परफॉर्मेंस दी है वो अभी भी मेरे दिल में है। सो अगर तुम्हारे हस्बैंड को इस बात का पता चला, बेचारा वो गधा बिना पानी के डूब के मर जाएगा। तुम मेरी बहुत प्यारी बेबी हो। चलो मैं बाद में फोन करता हूँ। हाय। लिफ्ट जा रही है, उसे रोको मत। तुम अंदर आ जाओ ना लिफ्ट में। मिस्टर अजय वासुदेवन, तूने नीरू वासुदेवन की बेटी को भी धोखा दिया है ना? अब देखते रह क्या होता है। अगर अगली बार तुझे दिव्या विश्वनाथन के साथ देखा ना तो मेरी पिस्टल तुझसे बात करेगी, सीधा खोपड़ी में ठोक दूंगा। लिफ्ट से सीधा ऊपर जाएगा, याद रखना हमारी बात। और मारो, मारो इसे, और मारो। चलो यहाँ से, चलो। मैं तो बहुत जल्दी घर पहुंच गया। आ गए साहबजादे। बेटा, अरे मुझे सोना है, मुझे जाने दो। बेटा, ये लोग तुम्हें देखने आए हैं। सुनो, तुम ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले एक बात दिल में उतार लो,
यहाँ से अजय को खत्म करके ही जाना, पर अब लगता है कि तुम अपने अतीत को खत्म नहीं कर पाओगे। तुमसे उम्मीद बेकार है। वासुदेव, बुरा मत मानना अगर मैं तुमसे कुछ कहूं। अपनी दोस्ती का लिहाज करते हुए हमने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से फिक्स की थी, याद है ना? पर अगर इसका बर्ताव ऐसा ही रहा ना, तो खुद ही बताओ कि मैं कैसे हिम्मत करूंगा अपनी बेटी को यहां भेजने की। तुम्हारे पापा ने मुझे एडवाइस देने के लिए भेजा है। मैं तुमसे तभी मिल सकती हूँ जब डैड चाहेंगे। वैसे भी अब तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, बस ये मत भूल जाना कि कोई यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आना चाहती हो मेरे साथ? पापा, कल वो मैं... बैठो बैठो। पुरानी बातों को भूल जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा बेटा। आज दिन की शुरुआत नए तरीके से करते हैं। वो एक नई जगह होगी, इसलिए तुम्हारे लिए सब कुछ नया होगा। हाँ, याद रखो कि वहां पहुंचने के बाद तुम यूसुफ को जरूर फोन कर लेना, वो तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है पापा। बेटा, मैंने तेरे बैग में थोड़ा सा चंदन पाउडर डाला है, नहाते वक्त लगाना मत भूलना। आप ये सब क्या फालतू की चीजें रख रही हैं? मुझे पता है मुझे वहां क्या ले जाना है। हाँ, तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए। 1:30 बजे की फ्लाइट है। 2 घंटे पहले तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचना होगा। रास्ते में तुम्हें बैंक में रुकना होगा। उस मैनेजर का फोन आया था। ट्रैवल इंश्योरेंस पेपर्स उन लोगों ने रेडी कर दिए हैं, उन्हें तुम्हारी साइन की जरूरत है। लो, संभाल कर ले जाना। मैं अभी आता हूं। हाँ। ये वो जगह है जो हमें बैंक में जाने से रोकेगी। प्लान के मुताबिक काम करने से ही सक्सेस मिलेगी। हम जीत जाएंगे। वी विल बिकम रिच। ध्यान रखना, ये एक हाईली सिक्योर्ड और हाईटेक बैंक है, लीमो बैंक। जैसे ही अंदर जाओगे सामने होगा रिसेप्शन, और उसके राइट में है रिफ्रेशमेंट एरिया, और लेफ्ट में जनरेटर कंट्रोल रूम। रिसेप्शन एरिया से सीधा स्ट्रेट जाएंगे तो बैंक का मेन हॉल आएगा। सेंट्रलाइज्ड एरिया है, एयर टाइट, नो विंडोज, नो एयर होल्स। लेफ्ट साइड इंटरनेट बैंकिंग एरिया है, और यहां पर है कैश काउंटर। यह है जनरल मैनेजर का कैबिन, who can see the customer counters. Here is the VIP lounge and nearby bathroom. हमारा टारगेट है लॉकर रूम। सिक्योरिटी के लिए इसे सिर्फ बैंक मैनेजर ही खोल सकता है। अगर प्रॉपर वे से खोला जाए तो ये खुल जाएगा विद इन सेकेंड्स। खुलते ही कोच्चि के हर पुलिस स्टेशन में सायरन बजेगा, सब अलर्ट हो जाएंगे। अगर हम लोग पकड़े गए तो? सॉरी। अगर इनका मैसेज अलर्ट सिस्टम इतना टाइट है तो इस तरह से रिस्क लेना बेवकूफ़ी होगी। सो जब तक उनका मैनेजर उन तीनों दरवाजों को ना खोले, हमें वेट करना होगा। रॉबरी होने के बाद बैंक के हिडन कैमरा में हम कैप्चर हो जाएंगे, क्योंकि बैंक के हर जगह कैमरा लगा हुआ है। फ्रेडी, सलमान ने तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया है, तुम बैंक के बाहर कार लेकर आओगे और सिर्फ हम तीनों बैंक के अंदर जाएंगे। ओके। ये सब प्लान करने से पहले कहाँ है वो मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स सलमान? तुम चिंता मत करो, जब हम लोग अंदर जाएंगे तब सलमान बैंक में एंट्री मारेगा। हेलो, एवरीथिंग इज सेफ? मैं बैंक में आ रहा हूँ।
अरुण, फंड सफिशिएंट है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम। ओके। 1 करोड़ सीधा हाथ में, मैं तैयार हूँ। ये तो बहुत पैसे हैं। अच्छा, ये सब यहाँ स्टोर किया जाता है? स्ट्रांग रूम होगा अंदर फिर। मोहन, ये सब क्या है? सर, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मेन हॉल और रिसेप्शन का कैमरा काम नहीं कर रहा है सर। कनेक्शन फेल हुआ है सर। सर्विस करने वाले को आज बुलाया है सर। पर तुमने इन्फॉर्म किया क्या? जी सर। नेक्स्ट टाइम से सीसीटीवी कैमरे की कोई भी कंप्लेन मैं नहीं सुनूंगा। गॉट इट? ओके सर। यप। हेलो, कैमरा सर्विस सेंटर? हाँ, मैं लीमो बैंक से बोल रहा हूँ। भाई, क्या आप यहाँ पे स्टाफ हो? हाँ बोलो। मेरे पास एक फोन आया था कि कैमरे में प्रॉब्लम है। हाँ। उसी की सर्विसिंग के लिए आया हूँ। लगता है नए हो। हाँ। क्या है कि पहले राजीव आता था, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, राजीव आज लीव पे। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या? मनु। वो वहाँ कैमरा कंट्रोल रूम है, जाओ जाकर देख लो। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, सीसी कैमरा सर्विस सेंटर से आया हूँ। इसमें प्रॉब्लम कब से है? कल रात से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये जो तीनों कैमरे हैं, आज दोपहर 12 बजे से इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ऐसा 1-2 बार पहले भी हो चुका है। आपको हाफ एन आवर के लिए कैमरा डिस्कनेक्ट करना होगा। ओके। भाई साहब। यस, मुझे आपके मैनेजर से मिलना है। सर आप जरा वेट कीजिए, मैं उन्हें फोन करता हूँ। मैंने तुम्हारी फाइल जमा कर दी थी। हाँ हाँ, ठीक है। ओके सर, मैं भी बोलता हूँ। सर, उन्होंने आपको केबिन में बुलाया है। हाँ ठीक है, ठीक है। आपकी इमेज कंस्ट्रक्शंस के ओरिजिनल लैंड मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे। बैंक से कुछ ऑफिसर्स आ रहे हैं। सो वी हैव टू ओपन लॉक L14। ओके, सो मेक इट फास्ट। थैंक यू। सर, मैं आपसे कई दिनों से कह रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टाफ पे जिस पर भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का हमें शक था, उसे हम डिसमिस कर चुके हैं। सर, आप प्लीज बुरा मत मानिए। अगर बार बार बैंक में पुलिस आएगी तो ये बैंक की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। ओके, मैं अभी तो जा रहा हूँ, पर अगर मुझे ये पता चला कि आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं फिर आऊंगा। जी। टोकन नंबर 94, काउंटर नंबर 3। हेलो इंस्पेक्टर शरद? जी सर। अभी आप कहाँ हैं? सर, मैं इस चोरी के केस के सिलसिले में बैंक आया हुआ था। आप इस समय चाहे जहां भी हो, आप सेंट्रल स्टेशन पहुंचिए। ओके सर। अरे नहीं, चेक क्लियर हो जाएगा। गॉड ब्लेस। ये मैम, मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देंगे अपना लोन के लिए? आपका सैलरी आपका लोन भी मिल जाएगा। आईटी वेट कीजिए। और 2 फोटोग्राफ्स के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स ले आइए। ओके, तुम तो विनय हो ना, टंक मनी वाले नरनथु पल्ली के बेटे, जो कुछ साल पहले हीरो बनने गया था, वहां से हीरोइन लेके वापस आ गया। नहीं हो? हाँ, फिर तुम जरूर कला केटी के दूसरे नंबर वाले बेटे हो। वही शैतान जिसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। है? फिर से शादी करने का इरादा है क्या? है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? है? लगता मुझे पहचान नहीं रहे हो। फादर, मैं वो भी नहीं हूँ। हाँ, तो उसका क्या हुआ? अब मुझे कैसे पता होगा? हाँ? अरे मैं तो लोगों को पहचानने में ऐसी गलती नहीं करता। तो तुम बापी के बहन के नाती तो पक्का हो गए हैं? फिर जरूर रमन्ना का तीसरा बेटा होगा ये। टोकन नंबर 96, हे स्टॉप इट! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी फोटो निकालने की? हाँ? ऐसा मैंने क्या किया बे? ये स्टूपिड रास्कल, तुम्हारी हिम्मत मेरा जो कैसे भी मन करेगा मैं वो करूंगा। माइंड योर बिजनेस। तुम्हारी एक तो बदतमीजी कर रहा है, और बदतमीज बिहेव भी करेगा लड़की के साथ। क्या कर रहे हो? छोड़ दो।
कैमरे छोड़ो ना इसको। क्या हो रहा है? क्या समझते हैं अपने आप? बेशर्म अरे बेशर्म। स्टॉप इट! क्या कर रहे हैं आप लोग? छोटे छोटे क्या कर रहे हैं? मार इसको। छोड़िए, छोड़ो। छोड़ दीजिए। बदतमीजी कर रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मार दूंगा। चुप। तमीज करके तुम्हें प्लीज, प्लीज, ठीक stop कर देना चाहिए। सारी गर्मी निकालता क्या हूँ। कर रहे हैं आप लोग ये? अरे इसे तो ठीक करके पकड़िए इनको। हटो। मार बीच में दो। बताइए आप सब। ऊपर हटो, मारेगा ये। आप बीच में बताइए सब प्लीज। रुक जाओ। रुक जाओ। तू आ रहा, तू देखता हूँ। देख लेंगे मुझे क्या कर रहे हो? छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। देख लेंगे। छोड़ूंगा। दिस इज द बैंक सिक्योरिटी कम ऑन तू बचेगा नहीं मेरे हाथ चलिए से। बैठिए बैठिए। छोड़ूंगा नहीं मैं देख तुझे। रहा है इसे। बाहर आ, बाहर आ तू। देखता हूँ अरे तेरे को रुकिए। मैं। सर टोकन प्लीज। या लेट मी चेक। ओके सर। थैंक्स। बेटा तुम ही काला केडी के सबसे छोटे बेटे हो ना? तुमने ही अपनी पत्नी को छोड़ दिया था ना? तुम शक्तिमान होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो, हैं? इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो? बताओ ना मुझे, कौन हो तुम? एक और सस्पेंस खुलने वाला है, देखना है, मजा आएगा। चंद्रशेखर मर्डर केस में मुजरिमों को पुलिस कस्टडी में भेजने का स्पेशल कोर्ट ऑर्डर आया मैडम, ये लीजिए। That's a good news. यस। Hello, Commissioner here. मैडम आज शाम को नीमो बैंक में एक वेल प्लान्ड रॉबरी होने वाली है मैडम। Who are you? अभी सवाल करने का वक्त नहीं है मैडम। अगर वक्त है तो आप रॉबरी को रोक लीजिए। अगर आप नाकामयाब रहीं तो उन्हें फिर कभी भी पकड़ नहीं पाएंगी। George, trace the call made to my personal number. Follow this matter. यस। प्रिया, जैसा तुमने कहा मैंने कर दिया, जबकि मैं खुद भी क्रिमिनल की लाइफ नहीं चाहता, पर हमें उनका साथ तो देना होगा। अगर मैं अभी यहाँ से नहीं निकला तो उन लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए मुझे अभी उन लोगों के साथ में ही रहना होगा। उसके बाद प्रिया तुम्हें मुझे टाइम देना होगा। जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। इतने बड़े बैंक को लूटने का प्लान अगर कोई गैंग बनाती है, then they should be technically sharp and possibly armed. So हमें फिजिकल कॉम्बैट की तैयारी करनी होगी। What do you mean, श्रवण? Sir, we need commandos. पुलिस और कमांडोज मिलकर अंडरकवर ऑपरेशन को अंजाम देंगे। तुम्हें किसी खास ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी? Sir, I would like to have Avinash Shekhar. And Edicula Stephen. We are good friends and would make a great team, along with Revati and Shekhar. Everything is safe? Yes, sir. We have taken our positions. मैं बैंक में आ रहा हूँ। Counter number 3. लगता है हमें और इंतजार करना होगा। हाँ, मैं ठीक भी है। आता हूँ।
ये भगवान, घर से फोन आ गया। ए सुन, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? बोला ना अभी आता हूँ। हेलो। हे शीला, तुम अपनी शॉपिंग करो, अब मैं यहाँ और इंतजार नहीं कर सकता। ओके, आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। हाँ, हेलो शीला, शीला, हेलो। हे, व्हाट द हेल मैन। क्या सर इतनी सुबह सुबह गुस्सा कर रहे हो? अरे शीला मेरी कार लेगी और वहाँ वो आराम से शॉपिंग कर रही है। पता नहीं मुझे कितना वेट करना पड़ेगा। मैडम, इस पर साइन कर दीजिए। मेरा लोन अप्रूव तो हो जाएगा ना? हाँ, देखते हैं। Token number 9A. Counter number 98 सर। मिस्टर नंदन, क्या हुआ? मैं अभी बैंक में हूँ, थोड़ा वक्त और लगेगा। बहुत ही कम समय बचा है अब। जॉर्ज, कलूर ब्रांच से 3 करोड़ रुपए का विड्रॉल हुआ है। हमें सब कुछ यहीं से अरेंज करना पड़ा। सो लेट अस प्रोसेस द मनी क्विकली। ओके? या बी अलर्ट। वो लोग अब लॉकर खोलने वाले हैं। जिस पर भी तुम्हें शक हो उस पर कड़ी नजर रखो। ओके सर। चाहे कुछ भी हो जाए, वी शुड कैच देम अलाइव। रेडी है ना? रेडी है सर। या अरे लाइट चली गई। लाइट क्यों चली गई यार? क्या हो गया? अरे ये क्या हुआ? इन्वर्टर चलाओ यार। इन्वर्टर चालू करो। क्या लाइट चला? अरे
हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, नो मोर कॉल्स फ्रॉम हियर। और बिना मेरी परमिशन के कोई भी बैंक से बाहर नहीं जाएगा और नहीं कोई कॉल करेगा। जो भी बैंक में है वो बाहर नहीं जा सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। यू गॉट मी? आई एम फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट। Yeah, Shravan here. Yes, Shravan. Revati, it seems there is a change of plan. It's not a robbery as we expected. It's a murder. There was a power failure and a guy was murdered. यहाँ बैंक ऑफिसर्स और कस्टमर्स को हमारे यहाँ होने की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी. It's revealed. Now what you have to do is take positions and stay alert. Okay, I'll do the necessary thing. Right. अविनाश, पुलिस डॉक्टर ने डेथ कंफर्म कर दी है तो जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराने के स्पेशल ऑर्डर्स चाहिए होंगे। I'll get it from the top. Okay, sir. ऐसे केस में अगर पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी होती है तो कातिल तक पहुंचने में मदद मिलती है। लेकिन कल्प्रिट पहले ही निकल गया हो तो? No way. The bank manager vouches for that. वहाँ कोई पावर फेलियर हुई नहीं थी बल्कि फोर्स पावर फेलियर की गई थी ताकि ऑटोमेटिकली फ्रंट डोर लॉक हो जाए। ये सब बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम है। मर्डर इसी बैंक में हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक कोई भी बैंक से बाहर नहीं जाएगा। सर। And strictly before the media, keep your mouth shut. सर, हम तो चुप रहेंगे, पर what about the robbery? Robbery is out of question. अगर वो रॉबर्स अभी भी यही हैं तो भी वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने बाहर पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म कर दिया है, but we have to be vigilant nevertheless because they can be armed. हो सकता है मर्डर हमें भ्रम में डालने के लिए किया गया हो, लेकिन जो चैलेंज हमारे सामने है वो ये नहीं है। हमारे पास कुछ ही घंटे हैं कातिल को पकड़ने के लिए। Just a few hours, the banking hours. Yes, Shravan. Revati, note this number. हाँ, tell me. 98460-60203. Okay. बैंक रिकॉर्ड से पता चला है कि कोई मिस्टर अजय वाजपेयी है, उसके नाम पर ये नंबर रजिस्टर्ड है। हाँ. अजय के फादर उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, then he might be waiting outside in the car or something. So trace him and convey the news of the murder, and also let him in. Okay, fine. हेलो, Excuse me, Mr. Vasudevan? हाँ जी। Sir, sir, या रेवती, ठीक है, शटर खोल दो। बेटा बेटा अजय, क्या हुआ? सॉरी। रेवती, इन्हें बाहर ले जाओ। अविनाश, गेट मी डॉक्टर, गेट मी डॉक्टर। वेट अ मिनट, क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद है? एक्सक्यूज मी सर, आई एम अ डॉक्टर। यू आर डॉक्टर? यस।
देयर इज नथिंग टू वरी। सडन शॉक की वजह से इनका बीपी थोड़ा सा बढ़ गया था, अभी इन्हें आराम की जरूरत है। बेटा सॉरी सॉरी मेरा बेटा, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। इन्हें कोई भी एंटी डिप्रेशन टैबलेट दे दीजिए। या श्योर। बेटा, मेरे बेटे को क्या हो गया, क्या हो गया उसे? मुझे यहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज देखनी है। हु इज इन चार्ज? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नो सर, प्लीज कम प्लीज। शायद ये तीनों कैमरास ठीक से काम नहीं कर रहे। जी जी मैडम। सिर्फ 10:30 तक के ही विजुअल्स रिकॉर्ड हुए हैं, रेस्ट इज ब्लैंक। सर्विसिंग होने वाली थी इसलिए थोड़ी देर के लिए सारे कैमरे डिस्कनेक्टेड थे। पर इलेक्ट्रिसिटी कट तो 10:55 पर हुई। जी मैडम। जब यहाँ पर कैमरे में कोई प्रॉब्लम थी उसी वक्त जनरेटर बंद हो गया और यहाँ पर एक मर्डर हो गया। इतना सब कुछ एक ही समय में, इनमें कुछ तो लिंक है। इसका मतलब हम अगर पता कर लें कि जनरेटर किसने बंद किया तो शायद कातिल को पकड़ लें। सही कहा ना? जी वही। तुम ही यहाँ की कैमरास की सर्विसिंग करते हो? हाँ जी मैडम। नाम? मनु। चेक हिज आईडी कार्ड। या वैसे इस कैमरे में प्रॉब्लम क्या थी? वो कनेक्शन केबल खराब हो गया था। तो ऐसा हो सकता है कि कल रात ही यहाँ पर किसी ने कैमरे की केबल से छेड़छाड़ की होगी। वो नहीं सर। वाई? सर, हमारे बैंक में कोई भी एंट्री करता है तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज नजदीकी पुलिस स्टेशन में, बैंक मैनेजर के मोबाइल में, असिस्टेंट मैनेजर के मोबाइल में भी इमरजेंसी अलर्ट मैसेज पहुंच जाता है। सो नथिंग इज अनयूजुअल। लेकिन हम इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते मिस्टर रॉय मैथ्यू, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर मेजर रॉबरी होने वाली है और उसी के लिए हम आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली। क्या है ये सब? आपको मुझे और मेरी बेटी को छोड़ना होगा, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। मैंने कहा था यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता, लगता आपको सुनाई नहीं दिया। मैं फिर से बोलता हूँ यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। आप चाहे जो भी कहिए पर मुझे यहाँ से जाना है। देखो मिस्टर, इतने ज्यादा सेल्फिश मत बनो। जरा उन माँ बाप के बारे में सोचो जो बाहर बैठे हुए हैं। आप भी किसी के बाप हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं, हमें आपकी जिंदगी का कुछ मूल्यवान समय चाहिए ताकि हम कातिल को जेल में डाल सकें। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो? यहाँ के मंत्री का साला हूँ मैं। तुम मंत्री के चाहे साले हो या फिर जीजा हो। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम टॉकिंग टू यू। एडिकुला, टेक हिम। सर, भाई चलो प्लीज बाहर चलो। छोड़ो मुझे। अरे भाई, वो रेवेन्यू मंत्री क्या है आपके? जीजा है वो मेरे। ओह, लगता है आपने मिनिस्टर की बेटी से दूसरी शादी कर लिया। मिनिस्टर की बहन से तुमने दूसरी शादी कर ली। मेरे पास मिलान में 2 नंबर की एक जमीन है, क्या उसमें मेरा थोड़ा जुगाड़ करवा सकते हो? थोड़ा सा एडजस्ट करो ना प्लीज। हेलो प्लीज। हाँ जीजा जी, मैं बोल रहा हूँ। अभी तक बैंक में ही हूँ। यहाँ बैंक में कोई मर गया है। इट्स नॉट परमिटेड। ये क्या बकवास है? मुझे फोन करने की भी आजादी नहीं है क्या? यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके फोन ले लो, सबके, कोई छोटा नहीं चाहिए। यहाँ जितने भी हैं उनमें से कोई भी बाहर कॉल नहीं करेगा। मेक इट फास्ट। गिव मी योर फोन। फास्ट। गिव मी द फोन। टेक इट, टेक इट। मोबाइल दीजिए प्लीज। आप भी। कम ऑन, गिव मी। कम ऑन, कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। चलो प्लीज। Hand over your phone. लाइए। यू आल्सो प्लीज, आप भी प्लीज Here you go. जल्दी। फादर अपना फोन निकालिए। बालक, मुझे इसका बहुत काम रहता है, अब तुम्हें ये भी चाहिए। परेशान मत होइए फादर, अब इस फोन से भगवान को भी रॉन्ग नंबर नहीं लगेगा। पर अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आप कवरेज एरिया से बाहर हो सकते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए ये मुझे दे दीजिए, भगवान से नमस्ते बाद में कहना। मोबाइल्स प्लीज। या लाइए। योर्स सर, प्लीज फोन सर। सर, इस वक्त मैं एक अर्जेंट फोन का इंतजार कर रहा हूँ। वो सब बाद में, अभी फोन सर, दीजिए प्लीज प्लीज। प्लीज सर, Your मेरा mobile. मोबाइल मुझे दे दीजिए सर। Hey, प्लीज please, सर, you एक अर्जेंट फोन आने वाला है सर। चलिए, प्लीज please. उसे कहिए शाबाश मेरा भाई। मोबाइल मुझे दे दे सर, प्लीज प्लीज सर। Switch off. In fact, switch all of them off. सर, सबको ऐसे खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए। अरे सबसे कहने की जरूरत है क्या? बैठ जाओ ना सब। सब लोग बैठ जाइए।
क्या ये उचित है कि किसी की बॉडी को ऐसे ही पड़ी रहने दें? क्या हमें किसी की लाश को थोड़ी इज्जत नहीं देनी चाहिए? ओके ओके, यू जस्ट सेंड देम इन, आई विल वेट। फादर, यहाँ अंतिम यात्रा नहीं मर्डर हुआ है। हमें कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं और वो हम पूरी करेंगे ही। उधर देखिए। यस सर। सर, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हम आपके दुख को नहीं समझते हैं, बट वी हैव नो अदर ऑप्शन। क्या अजय का कोई दुश्मन भी था, आप हमें बताइए। नहीं सर, थोड़ा बाहर आएंगे प्लीज। टेक केयर ऑफ हर। यस सर। सर, आपके बेटे का कातिल यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई एक है। आप जरा देखिए कि इनमें से पहले भी किसी को आपने देखा है। टेक योर टाइम, जस्ट ऑब्जर्व। नहीं। इनमें से आप किसी को नहीं पहचानते? शायद अजय का कोई दोस्त हो? नहीं सर, जिसने भी मेरे बेटे को मारा है वो कभी सुखी नहीं रहेगा। उसे ऊपर वाला जरूर सजा देगा। मेरा बेटा कभी गलत नहीं कर सकता। उसके सारे सपने और आशाएं टूटकर बिखर गए। नो नो, आप उसे कभी मत छोड़िएगा सर। उसे सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उसे। रिलैक्स रिलैक्स, वो चाहे जो भी हो हम उसे ढूंढ लेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। रिलैक्स रिलैक्स। Take it out. Get this number and trace the call. सर, आजकल के बच्चे बहुत मोबाइल कनेक्शन रखते हैं। एक बाप की जानकारी वाला और एक उसकी बिना जानकारी वाला, एक जानकार प्रेमी वाला और एक अनजान प्रेमी वाला। अगर इतने सारे कनेक्शन रखोगी तो फिर नेटवर्क तो जाम होगा ही ना। अगर कोई एडिशनल नंबर है तो वो भी बता दो जल्दी। सर, पेन। मुझे तुम्हारे पेन की जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से पेन है। बोलो। 9895 94 3865। इसमें टोल फ्री है या नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? पूजा। पूजा। और ये सब कौन है? पुजारी? नहीं, फ्रेंड्स हैं। अजय वाजपेयी को तुम लोग क्या पहले से जानते थे? नहीं सर। झूठ मत बोलो। सच कह रहे हैं सर, हमने उसे आज पहली बार ही देखा था। फिर तुम लोगों का उसके साथ झगड़ा क्यों हुआ था उसके मरने से कुछ देर पहले? वो तुम लोगों के झगड़े के कुछ देर बाद ही उसकी मौत कैसे हो गई? पता नहीं क्यों शक की सुई घूमकर तुम लोगों पर ही आ रही है। एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर। सो टेल मी, झगड़े की वजह क्या थी? मैं बताती हूँ सर। उसने बिना मेरी परमिशन के मेरी कुछ फोटोज निकाल ली, वो भी अलग एंगल से। आप यहाँ पर साउंड कीजिए। ओके।
ए, क्या कर रहे हो तुम? यू आर वेरी वाइल्ड यार। Stop it! ओके, आई छी, वांट वन मुझे मोर वो यार। फोटो चाहिए। प्लीज। मैंने कहा ना रुक जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? यू आर वेरी सेक्सी। Now stop it! प्लीज डार्लिंग। पूजा क्या हुआ? इसने मेरे कुछ फोटोज लिए क्यों रे? हैं। क्यों नहीं फोटो? जस्ट कूल यार, ये मेरा पैशन है। ब्यूटी देखते ही मैं लग जाता हूँ। दैट्स मी, अजय। तू जो भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है। तूने फोटो कैसे ली? ऐसा मैंने क्या किया बे? You stupid rascal! तुमने अभी कुछ नहीं मेरा जो मन किया। करेगा मैं वही करूंगा। तो तुम्हारे इस ग्रुप में लड़कियों की रक्षा की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। अविनाश, गेट मी अजय सेल फोन। सर। तुम लोग काम कहाँ करते हो? IBS इन्फोटेक काकनाड। अच्छा, सब साथ में? जी सर। जी सर। तुम लोगों ने बताया कि बैंक लोन के लिए तुम यहाँ पर आए थे। कैसा लोन? सर मुझे लोन चाहिए था। सच सच बताओ, कहीं तुम लोगों ने उस झगड़े का बदला तो नहीं लिया उससे? नो मैम, इतनी छोटी सी बात के लिए हम उसे जान से क्यों मारेंगे जिसे जानते भी नहीं है। और वैसे भी इतनी छोटी सी बात के लिए हम उसे क्यों मारते सर? तुम कहना चाहते हो बात बड़ी होती तो मार भी सकते थे क्या? नहीं, मेरा मतलब। इन्हें जाने दो अविनाश। सर। सर, मुझे लगता है इनसे अपने तरीके से पूछताछ करनी चाहिए। यस, आई थिंक अविनाश इज राइट। मुझे नहीं लगता ये लोग कातिल हैं। दे आर स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड वेल एजुकेटेड। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अजय को पब्लिक प्लेस में इतनी बेरहमी से मार दें, बिकॉज दे वेरी वेल नो द कॉन्सिक्वेंसेस। ऑब्वियसली इन्हें छोड़कर हर कोई यहाँ पर सस्पेक्ट है। मैं मानता हूँ कि अविनाश और रेवती तुम दोनों का शक सही है, लेकिन अगर उन्हें अजय से बदला लेना होता तो वो उसे बैंक से बाहर मारते, यहाँ पर नहीं मारते। इसके मद्देनजर एक बात साफ है, द किलर इज समवन एल्स। वो इसी बैंक में है और शराफत का चोला ओढ़ चुका है, लेकिन वो ज्यादा देर तक खुद को छुपा नहीं पाएगा। Hey, what is this? Sir, try to understand my situation, sir. Please, sir. Please, sir. आपको दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ किसी के पास फोन मुझे नहीं है। जरूरी सिर्फ कॉल आपको ही करना जरूरी है, काम sir. है। Please, मैं sir. पुलिस वाला हूँ। Please, try to understand, sir. Please. पीछे हटो। Please, फोन दीजिए। help me, sir. Please, No. give me the phone. Please, please, sir. चुप रहिए। Please, मुझे मोबाइल दीजिए, Please sir. keep silence. Try to understand the situation, sir. This is very urgent. नमस्कार सर, मैंने जो कहा था Please, sir, मुझे वो फोन दीजिए, sir. जैसे हमारी डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर तुम 2 करोड़ लेकर पहाड़ी वाले पुल के पास वेंकटेश्वर मिल पर 1 बजे तक नहीं पहुंचे तो 1:05 तक तुम्हें तुम्हारी बेटी की लाश जरूर मिल जाएगी। सर प्लीज सर, मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। प्लीज सर, तो बचा लीजिए, किसी भी तरह से बचा लीजिए सर। प्लीज सर, मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। प्लीज सर, से बचा लीजिए। उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया सर। अब एक और नई कहानी शुरू हो गई रैंसम क्राइसिस की। इट्स गेटिंग वर्स। उसने जो जगह बताई तुम्हें पता है वो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? अराउंड 10 किलोमीटर सर। 10 किलोमीटर इन दिस ट्रैफिक, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो सर अब क्या करेंगे? सर हमें वहाँ के लोकल पुलिस को बताना होगा। अब लोकल पुलिस को बताने से कुछ नहीं होगा। हमें नहीं पता कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। बच्चे की जिंदगी से नहीं खेल सकते हम। देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन पॉसिबली डू दिस। इट इज सिद्धार्थ मेनन। अभी तक पुलिस वालों को बैंक में हुए मर्डर का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस आम जनता को बताना पड़ेगा क्या साबित करना चाहती है? क्या इस तरह वो कातिल तक पहुंच पाएगी? क्या ये पुलिस की ज्यादती नहीं है आम आदमियों के ऊपर? इसका जवाब। हे ऑफिसर, आखिर किस बेसिस पे आप उसे बैंक से बाहर जाने की परमिशन दे रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बाहर जाने के लिए बोला था तो आपने मुझे परमिशन नहीं दी थी, फिर उसे क्यों दिया? सर उसकी बेटी। क्या बेटी? सिर्फ वही एक बेटी का बाप है, मेरी बेटी नहीं है क्या? जिसे आप अभी छोड़ रहे हो, अगर वो किलर निकला तो आप क्या करेंगे? आप यकीन से कैसे कह सकते कि वो किलर नहीं है? क्यों ऑफिसर, मुंह बंद हो गया तुम्हारा?
आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। आप यहाँ जो कर रहे हैं वो गलत है। आखिर किस बेसिस पे इतने सारे लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है आपने? अभी तक आप कुछ भी ढूंढ नहीं पाए हैं। यहाँ हम में से सभी को कुछ ना कुछ काम है। बात सुनिए, आप चाहे किलर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, हमें परवाह नहीं है। बस आप जल्दी से जल्दी यहाँ से जाने की परमिशन दीजिए हमें। चाहे जो हो, हम यहाँ कैदी की तरह नहीं रह सकते। और वैसे भी जब यहाँ मर्डर हुआ तो आप यहीं थे। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि जो मर्डर हुआ हो उसमें आपका ही हाथ हो और आप खुद को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। पुलिस वाले है ना, जो दिल में आएगा करेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। हाँ बालक, हाँ। लगता है तुम्हें ईश्वर में विश्वास नहीं है। इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए बालक। लगता है यहाँ की सिचुएशन को तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये इन लोगों की ड्यूटी है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। सर, आप अपना काम कीजिए। तुमने फादर की बात सुनी? सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है। इडिकुले, सर का जरा अच्छे से ख्याल रखना। अविनाश, विल सी द जनरल। बालक, फादर की बात मानो, शांति से बैठ जाओ। सेम टू यू फादर। अब हम लोग अपने काम पर लग जाएं। बिल्कुल लग जाओ बालक। थैंक यू। ये जनरेटर रूम कहाँ है? रिसेप्शन एरिया के राइट में है सर। सर, आखिर सब क्या हो रहा है? कम विथ मी। मेरे ख्याल से बैंक में लाइट जाने पर ये जनरेटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते होंगे, है ना? हाँ सर, लेकिन कल शाम से इस जनरेटर में कोई प्रॉब्लम आ गई है सर। आज शाम तक सब ठीक कर दूंगा सर। इडिकुला, यस सर। जरा जाकर पता करो कि आसपास की बिल्डिंग में भी लाइट गई है या नहीं। ओके सर। और हाँ रेवती, आई एम स्विचिंग ऑफ द पावर फॉर अ मोमेंट। ओके? यस श्रावण। कौन सा बटन है? ये वाली सर। ऑफ करो इसे। रेवती, एवरीथिंग इज ओके? ओके। हाँ इडिकुला। सर, यहाँ तो आसपास सुबह कोई लाइट नहीं गई, पता किया मैंने। ओके, दैट्स इट। कम। कैमरे में प्रॉब्लम, जनरेटर में प्रॉब्लम, कहीं यहाँ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? जब यहाँ लाइट गई थी तब तुम यहाँ नहीं थे? जी नहीं था सर। कहाँ गए थे? मैं कॉफी देने बाहर गया था सर। कहाँ? यहाँ के रिफ्रेशमेंट एरिया में सर। वो तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो? सच बोल रहा हूँ सर, मैं कॉफी देने ही गया था सर। किसी ने जानबूझकर सिर्फ इसे बिल्डिंग की पावर ऑफ की थी। ऐसा कौन कर सकता है? लाइट सिर्फ 20 मिनट के लिए गई थी और इसी 20 मिनट के दौरान किलर जनरेटर में जाकर पावर ऑफ कर देता है और फिर वापस यहाँ आकर मर्डर कर देता है और फिर वापस जाकर पावर ऑन कर देता है। इट्स इम्पॉसिबल। इसका मतलब हुआ कि उसका कोई हेल्पर भी है। जरूर उसी को पहले इंस्ट्रक्शन देकर जनरेटर बंद करवाया गया होगा। यस, दैट्स इट। यहाँ कोई ऐसा है जो इस बैंक के चप्पे चप्पे को जानता है? कुल कितने लोग हैं यहाँ? सर, मुझे लेकर टोटल स्टाफ 20 लोगों का है और 4 लोग आज छुट्टी पर हैं। उन्हें छुट्टी पर से वापस बुला लो। मुझे उन सब से मिलना है। उन्हीं में से कोई होगा जिसकी हमें जरूरत है। तुम्हारा नाम क्या है? रवि। क्या करते हो? मैं इस ब्रांच में 2 साल से प्यून का काम कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई बात पता है? मुझे यहाँ घटी हुई घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है मैडम। मैंने तुमसे वो बताने को नहीं कहा जो तुम नहीं जानते। जिसका मर्डर हुआ था उसे तुम पहले से जानते हो? नहीं मैडम। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुम यहाँ अकेली आई हो? नहीं, मेरे पापा और भाई बाहर खड़े हैं। वो दोनों बाहर इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो प्रिया लाल है ना? हाँ सर। जिस समय पावर गई थी तुम रिसेप्शन पर ही थी? जी हाँ, मैं वहीं थी सर। बिल्कुल सर। हाँ, रिसेप्शन पर बैठकर, इसका मतलब आप मेन हॉल में से, जनरेटर रूम में से और कॉफी शॉप में या फिर बैंक से बाहर जाने वालों को आप आसानी से देख सकते हैं। हाँ सर। तो फिर ये बताइए कि करंट जाने और आने से पहले जनरेटर रूम में आपने किसी आदमी को आते हुए या जाते हुए देखा था? टेल मी। नहीं सर। तुमने देखा किसी को? नहीं सर। उस समय तुम दोनों क्या कर रहे थे जब यहाँ पर ये घटना घटी? वो समय फोन पर थी। ये लोग कैसे कुछ देख सकते हैं सर? जब मैं यहाँ आया तो मैं इन दोनों को देख रहा था। मुझे लगता है कि बैंक वालों की नजर में अगर सिक्योरिटी और रिसेप्शनिस्ट यहाँ अपना जॉइंट अकाउट खोल लेते हैं तो इनके इस करंट अकाउंट की वजह से यहाँ के करंट चला गया और देख नहीं पाए। सच सच बताओ, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कोई खेल चल रहा है? नहीं सर। मैडम, या क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मेरे हस्बैंड को पता नहीं है कि मैं अपना सोना रखकर लोन लेने आई हूँ। मुझे उनके आने से पहले घर पहुँचना होगा। वो दोपहर तक आ जाते हैं। प्लीज मैडम, क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगी? सॉरी, आप बाहर नहीं जा सकती। मैडम, मेरे हस्बैंड
मैं समझती हूँ, सी आई कैन अंडरस्टैंड इट, बट इस सिचुएशन में आप चाहे कुछ भी कह लें, मैं क्या, कोई भी आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। मैडम, रिमेम्बर वन थिंग, यहाँ मौजूद हर शख्स शक के घेरे में है इस वक्त। लेकिन अभी आपको कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ेगा। योर आईडी कार्ड? मैं अपना आईडी कार्ड नहीं लाया हूँ सर। पासबुक, डीडी, चेक, पेइंग स्लिप, एनीथिंग? नो सर। क्या? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? प्रकाश। प्रकाश, फिर तुम बैंक क्यों आए थे? वो मैं क्या आगे? मैं अपना मुंह खोलकर कुछ बोलोगे तुम? मैं इसके साथ आया था सर। क्या ये सही कह रहा है? हाँ सर, हम दोनों दोस्त हैं। तुम आगे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? विष्णु। जिस अजय का मर्डर हुआ उसे तुम जानते थे? नहीं सर। ठीक है, तुम बैंक में क्यों आए थे विष्णु? सर वो अपनी बात कहने में इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम? अविनाश, कूल। इस बैंक में आने का तुम्हारे पास कोई भी मकसद था या नहीं, ये बताओ। एनीथिंग दैट यू कैन फर्निश राइट नाउ? नहीं सर। तो फिर तू बैंक में रामलीला देखने आया था या खाना खाने आया था? बोल ना। सर बताता हूँ सर, मैं उसके साथ आया था। जल्दी अपना मुंह खोल। हाँ जी सर। ये इसके साथ आया और तू इसके साथ आया। अब बता, तेरे साथ यहाँ कौन आया? क्या मैं भी तेरे साथ आया? नहीं सर। तो क्या बैंक में पार्टी करने आया था? बोल, और कौन है तेरे साथ? कोई भी नहीं सर। तू यकीन से कह रहा है ना? और कोई है जो बिना कारण बैंक में आया था? समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। अब तुम बताओ क्यों आए थे यहाँ पर? सर मैं ऐसे ही आया था। सर इसका चेहरा साफ साफ बता रहा है कि इस मर्डर से इसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। आप इससे पूछेंगे तो कुछ नहीं बताएंगे। आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए, मैं अभी उगलवाता हूँ। जल्दी बोल, क्या बता, क्या कनेक्शन है तेरा इस मर्डर से? सर कोई कनेक्शन नहीं है सर। एक इंसान जब बैंक में आता है तो उसकी कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कभी कभी लोग किसी एम्प्लॉय से मिलने आते हैं। एक कस्टमर जब काम से आता है तो कुछ लोग उसके साथ ऐसे ही आ जाते हैं। ऑफिशियली, नॉन ऑफिशियली बहुत से कारण हो सकते हैं, बट देयर शुड बी अ पर्पस। लेकिन तुम इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हो। ये दोनों तो एक कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये दोनों तुम्हारे साथ आए थे। अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं तो तुम्हें बताना होगा कि तुम बैंक में किस काम से आए थे। यू गॉट टू आंसर मी। कम ऑन मैन, स्पीक। ब्लडी बोलता है या नहीं? अजय जिसका मर्डर हुआ उसे तुम्हारा क्या कनेक्शन था? क्या इन सब के पीछे तुम्हारा ही प्लान था? तुम बैंक में लोगों को खून करने आते हो क्या? बोलो, चल बता। नहीं सर, कोई कनेक्शन नहीं था। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए थे? मैं अपने प्यार के लिए बैंक में आया था सर। मेरी फैमिली मेरे प्यार के खिलाफ है। हमें रजिस्टर मैरिज करनी है सर। हेलो, तू रजिस्टर मैरिज करने और भगाने के लिए बैंक आया था? क्या तू शादी का लोन लेने आया था? तू इतना बड़ा बेवकूफ कैसे, मुझे ये बताना। जल्दी बोल। छोड़ दो उसे। बताओ लड़की कौन है? ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। मेरी बेटी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। फालतू की बकवास कर रहा है ये सच बोल रहा है? नहीं सर, हम दोनों प्यार करते हैं सर। चाहे तो आप कामिनी से पूछ सकते हैं सर। कामिनी से पूछो? तू अपनी फालतू की बकवास बंद कर दे। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू मुझे जानता नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ सर। इसी ने उस आदमी को मारा होगा। अब खुद को बचाने के लिए पैंतरे अपना रहा है। मैं इसे पता ही करवाता हूँ। क्या ये बात सच है? हाँ सर। इन्वेस्टिगेशन में लव ट्रैक शुरू हो गया। बहुत बढ़िया। अब तुम अपने दहेज का माल इसी बैंक में जमा करना। बहुत सही इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ सर। इस तरह की सिचुएशन में कोई भी बाप ऐसे ही रिएक्ट करता, लेकिन ये वक्त पर्सनल मैटर डिस्कस करने का नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वी नीड टू प्रूव अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अविनाश, अब जब भी रेवेन्यू मंत्री आपकी बेटी के रिश्ते के लिए आएंगे तो उन्हें मेरी 2 नंबरी जमीन के बारे में बता देना। रिलैक्स। आईडी कार्ड। योर आईडी प्लीज। मैं तुम लोगों की पहचान करने के लिए तुमसे आईडी कार्ड्स मांग रहा हूं। तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? कार्ड दिखाओ। What's wrong with you, man? तुम यहाँ खड़े खड़े पोज क्या दे रहे हो? मुझे अपना हाथ खोलने के लिए मजबूर मत करो, वरना Give me a bag. Give me a bag.
Stop it! उन्हें पकड़ो! Stop! Stop! चमक लो, चलो। कामिनी के ऑफिसर, इस तरह गेम में ट्विस्ट की उम्मीद नहीं थी ना? यस, आई एम सलमान असुद्दीन। इस रॉबरी का मास्टर प्लान मैं नहीं बनाया था। मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सोने छोड़ दो। Stop it! नो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसके साथ साथ बहुतों को मारूंगा। Leave them. मेरी बात मानने में तुम्हारी भलाई है। छोड़ दो उन्हें। ओके, लिव हा। अविनाश सर, अभी बैंक के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी है, पर अंदर क्या हुआ है यह अभी तक किसी को पता नहीं चला है। अभी बैंक के अंदर से गोली चलने की आवाज आई है। यह पता नहीं है कि अंदर किसी अपराधी को मारा गया या फिर किसी आम आदमी की हत्या फिर से हो गई है। अभी आपने बैंक के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनी, पता नहीं वो अपराधी मरा है या उस अपराधी के हाथों कोई मासूम। नो आई विटनेस, नो कैमरा रिकॉर्ड्स। हमारे पास सबूत के नाम पर सिर्फ एक ब्लेड के सिवा कुछ भी नहीं है। सर, दिस इज बिकमिंग अ बैफलिंग केस। इंडीड इट्स अ बैफलिंग केस। अभी यहाँ पर कातिल और पुलिस दोनों एक ही छत के नीचे हैं, है ना? इट्स अ रेयर केस, पर इसमें अभी भी बहुत रेयरिटी बाकी है। इतनी भीड़ में, इतनी सिक्योरिटी में कोई इतना बड़ा रिस्क कैसे लेगा सर? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सर, उन्होंने मर्डर के लिए भी साधारण ब्लेड का इस्तेमाल किया है। Yes, why the blade as a murder weapon? There is one possible explanation. उसे मर्डर करने का मकसद यहाँ यानी इसी बैंक के अंदर मिला होगा। तो उस समय उसके हाथ में जो भी आया तो उस वक्त उसके हाथ में आया ब्लेड, he used it. So there is one thing for sure. This is not a pre-planned murder. Exactly, sir. जहाँ तक मेरा शक जा रहा है सर, I suspect the involvement of the bank staff. मैं अभी तक किसी भी स्टाफ के बयान से सहमत नहीं हूँ सर। सर, इसमें 2 स्टाफ मेंबर्स या हो सकता है 1 स्टाफ और 1 बाहर का कोई हो, कुछ भी कहे। ये मर्डर बिना किसी बैंक स्टाफ के मिले हुए पॉसिबल हो ही नहीं सकता सर। You've got a point there. हमारे पास जो कंप्यूटर डेटाबेस है उसमें सभी स्टाफ की डिटेल्स मिल जाएगी। Check it one by one. विश्व भारती कॉलेज, वाड़ाकुलम। ये सब मारे गए अजय के सर्टिफिकेट्स हैं। वो 2008 का विश्व भारती कॉलेज का पास आउट है। रवि की प्रोफाइल बताता हूँ, वही सर्टिफिकेट्स बताता हूँ जो इसने बैंक में जमा किए हैं। तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन हमें मिली लेकिन थोड़ी देर से रवि।
जिसने ये गुनाह किया है और जो इस गुनाह का शिकार है वो दोनों 2008 के विश्व भारती कॉलेज के पास आउट हैं। अगर तुम अपने पहले बयान पर टिके रहे तो हमारे लिए मुश्किल होगी, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम अजय को नहीं जानते। सच सच बोल, अजय को तू नहीं मारा है ना? नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम बार बार झूठ बोलते आ रहे हो। ये सच है सर, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे सर, जबकि हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी सर। मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं सर, और वैसे भी सर हम लोग अलग अलग बैच में पढ़ते थे सर। तो तुमने पहले झूठ क्यों बोला कि तुम उसे जानते तक नहीं? वो सर, यहाँ की सिचुएशन देखकर। कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा है? तूने अपने कॉलेज के दुश्मन को आज यहाँ बैंक में खुद देखा है ना? तुझे पता था कि अजय इसके बाद ऑस्ट्रेलिया हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा और वो तेरे हाथ से निकल जाएगा, तो तूने इसका मर्डर कर दिया। बोल सच है? और इसलिए तुमने अजय को बदले की भावना से मार डाला, ये बात सच है ना? देखो रवि, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम पकड़े गए। सच बोलने के अलावा अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। नहीं, वो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सच है सर। ये फोटो कैसा है? निकाल इसे। मुझे देखो। This may be part of the same blade or may not be. ये हमारा assumption हो सकता है। Let's go with it. सर, योर फोन इज नॉट रीचेबल। Is it? सर, वो अभी मेरे सामने ही खड़े हैं, उनसे बात कराऊं? सर, डीजीपी सर। Yes, sir. Sir, we are right on track, sir. We just need some more time. Then I'll tell you, sir. Get me those updates. Sir. तो अब हमें यकीन हो चुका है कि कातिल तुम हो, इसलिए अगर तुम सही सब कुछ बता दोगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब जरा बताओ कि बैंक में अंधेरा किसने किया था? नहीं सर, सच बताओ। मैंने उसे नहीं मारा। तो जिससे अजय का मर्डर हुआ था, उस ब्लेड का आधा हिस्सा तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? सर, एक्सक्यूज मी। यस सर, अगर आपको कातिल मिल गया हो तो प्लीज हमारे कस्टमर्स को छोड़ दीजिए सर। इट्स अ रिक्वेस्ट। लगता है कस्टमर से ज्यादा जल्दी मैनेजर सर आप खुद को है। सर प्लीज। सिर्फ कातिल को ढूंढना हमारे लिए काफी नहीं है मिस्टर रॉय। लाइट जाने से पहले और बाद में रवि इसी मेन हॉल में मौजूद था, लेकिन लाइट जाने के बाद ये जनरेटर रूम में जाके पावर ऑन करके वापस कैसे आ सकता है? इसका मतलब रवि तो सिर्फ सहायक है, हम में से ही कोई इसका साथी है। अब हमें रवि ही बताएगा कि वो कौन है। बोलो ना रवि। हम ज्यादा देर तक लोगों को यहां रोक कर नहीं रख सकते। सर, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे फंसाया गया है। वो कैश भी मेरा नहीं था सर। तो फिर तेरे पॉकेट से जो कैश मिला वो किसका था? सच सच बोल, नहीं तो। वो मुझे किसी और ने दिया था सर। किसने दिया था? बोल। अब बोल भी दे रवि। जॉन सर। इनमें से कौन तुम्हारा जॉन सर है?
रवि रवि वेट वेट जी। मेरी डीडी चेंज हो गई। मैं परसों घर के लिए निकल रहा हूँ। हॉलीडेज भी आ रहे हैं ना, अब परिवार के साथ कुछ दिन बिताऊंगा। ये लो रख लो। नहीं सर। हाँ, रखो ना, कम ऑन मैन, तुम्हारी बेटी के बर्थडे के लिए दे रहा हूँ। उसके लिए स्वीट्स और चॉकलेट ले लेना तुम। बोलना डॉक्टर अंकल ने दिया है। जी। जॉन सर ने तुम्हें कैश दिया था, ये बात सच है? हाँ सर। तुमने किसी की हत्या की और मर्डर में इस्तेमाल की गई ब्लेड का आधा हिस्सा अपने पियोन के पॉकेट में रख दिया। ऐसी शानदार तरकीब तो एक ब्रिलियंट क्रिमिनल भी नहीं सोच सकता जो तुमने किया है ना? नो सर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बस इतना बताइए, वो कैश आपने दिया था या नहीं? हाँ। किस लिए? वो क्या है ना सर, मैं जब भी बैंक में आता हूँ तो he helps me get my work done fast. So I give him some I wanted to change the... हेलो भाई, ये कोई CNN चैनल नहीं चल रहा है, सीधा सीधा बात करना। अब वो लगा रखी है या ओके सॉरी। मैंने इंसानियत के नाते इसे पैसे दिए थे। आपने इंसानियत के नाते रवि को जो पैसे दिए उनमें ब्लेड का आधा हिस्सा भी था। मतलब? मर्डर में जो ब्लेड इस्तेमाल की गई उसका आधा हिस्सा आपके कैश में मिला। और उससे भी बड़ी बात जानते हैं, दोनों जो हिस्से हैं ना वो परफेक्टली मैच हो गए। क्या मुझे अब और कोई सबूत बताने की जरूरत है? डू आई नीड एनी अदर इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस? What? Doctor, you'll have to come with us. Avinash? डॉक्टर? Yeah. इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1, इस मर्डर को करने के लिए आपने रवि को मैंने एक्यूज बनाना चाहा, या रवि जानबूझकर इस मर्डर का एक्यूज बनना चाह रहा था। अगर ये भी नहीं तो आप दोनों ने मिलकर अजय का मर्डर किया और दोनों ही मिलकर पुलिस को गुमराह कर रहे हो। नो सर, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जब पाव फेल हुई तो मैं वहां खड़ा हुआ था एंड दैट गाय वाज स्टैंडिंग देयर। व्हाई डोंट यू चेक योर वीडियो क्लिप्स? भाड़ में जा वीडियो क्लिप्स। सुना तुमने? जहां हमें वो डेड बॉडी मिली और जहां तुम खड़े थे उसके बीच में 6 मीटर का फासला है। मैं जानता हूं मर्डर जिस तरह से हुआ वो सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हें लाइट की जरूरत भी नहीं पड़ी। डोंट ब्लफ। व्हाट रबिश आर यू सेइंग सर? आप खुद ही सोचिए, मैं भला उस अजनबी को क्यों मारूंगा सर? और अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं भला खुद यहां क्यों मौजूद रहता सर? व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट दैट? वो भी इतने लोगों की भीड़ के बीच। डू आई लुक लाइक ए ब्लडी फूल? तुम्हें इतना चीखने की जरूरत नहीं है। ये जो पैसे तुमने रवि को दिए थे उनमें ब्लेड का वो आधा हिस्सा छुपाया गया था। तो जरा बताओ कि वो ब्लेड इन नोटों में कैसे पहुंच गया? पैर उगाए थे उसके। और ये मानना भी मुश्किल है कि रवि उस ब्लेड को अपने पास क्यों रखेगा। इट्स हार्ड टू बिलीव डॉक्टर, एंड आई एम श्योर इट्स यू डॉक्टर। तुमने किसी विश्वास पात्र की मदद से इस मर्डर को अंजाम दिया। मुझे बताओ वो कौन है? What the rubbish talk is going on here? आप लोग भला मुझे इस कत्ल का जिम्मेदार कैसे बना सकते हैं? I'm sorry सर। ओके सर, मैं मान लेता हूं कि आपने जो कहा वो सच भी है, बट सर अगर मैंने उसे अपने पर्स से पैसे निकाल के दिए हैं, हाउ विल द ब्लेड विल कम इन सर? ये आदमी जरूर मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहा है सर। सर यू मस्ट बिलीव मी सर। ओके डॉक्टर, आई बिलीव यू। यू आर राइट, इट वाज अ ट्रैप। Who laid the trap and who will bell the cat? We will find out. I'm extremely sorry that I made you all wait, but I had no other go. अगर आप यहां से जाकर ये सारी बात भूल जाएंगे तो हो सकता है कि अजय के साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो। ऐसे आप भी हो सकते हैं। जबकि आप इस केस के विटनेस हैं, लेकिन आई विटनेस नहीं बल्कि सिचुएशनल विटनेस हैं आप सब। सही कहा ना? बात दरअसल ये है कि इस मर्डर केस से पर्दा उठाने की और कातिल को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप सब भी इस मर्डर में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो अजय जो आज 1:30 बजे की फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था, वो इस तरह से अचानक मार दिया जाता है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है।
इसी बैंक में अजय का मर्डर प्लान किया गया था और हम सब यहाँ खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ यही जानने के लिए। सो हु इज द किलर? किलर बहुत ही स्मार्ट है। मैं आप सबके चेहरों में उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज अ फैसिनेटिंग गेम। कातिल चाहे जो भी हो, वो आदमी हो सकता है या फिर औरत भी हो सकती है। एक बाप की बेटी किसी आदमी के साथ भागने वाली थी और बाप उसे मारना चाहता था, लेकिन गलती से उसने किसी और को मार दिया। ये हो सकता है। ऐसा लगता है आपने गलत आदमी को मार दिया है ना मिस्टर फर्नांडिस? ब्लूटूथ और इंटरनेट के जरिए तुम्हारी फोटोज पूरी दुनिया में दिखाई जा सकती। इस बात का तुम्हें डर था ना? तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे दोस्त हैं जिन्हें देखकर तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई होगी। आप लोगों में से जो भी कोई सोच रहा है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन से बच जाएगा और चुपचाप शांति से खड़ा रहेगा, उसी के पास हमारे सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। वो हमारे ही बीच खड़ा है और वही बताएगा हुआ क्या था। Vishnu Ravindram, son of Ramendra Nair, Vaishno Milk के chairperson, and your number is 9846033344. Am I right? तुम यहाँ पर अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को भगाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर तुमने इस मर्डर में मदद की। विष्णु, आई नो कि इस केस में तुम सिर्फ एक सहायक हो और तुमने सिर्फ लाइट ऑफ कर दी थी। और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि किसके कहने पर तुमने लाइट ऑफ कर दी थी। नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं है सर। अब तुम्हारा ये प्लान यहाँ पर काम नहीं करेगा। तुमने ही डीके से वहां जाने का रास्ता पूछा। रुक जाओ, ऐसे मारने से कोई फायदा नहीं। ये अपने साथी के बारे में ऐसे नहीं बताएगा। इसके और जिसने मर्डर किया है, इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती है। पकड़ो इसे। सर? क्यों एडीके, बताओ जरा। बहुत ही गहरी दोस्ती ना तुम्हारे और इसके बीच में। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे तो पता भी नहीं। रहने दो, मुझे कुछ नहीं पता है। ये सेंटेंस हम रेगुलरली सुनते हैं हर किसी से, लेकिन तुम मत सुनाओ ये, क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। एक छोटे से ब्लेड के टुकड़े और एक टिश्यू पेपर से ही इस केस की शुरुआत हुई थी। एक प्रोफेशनल किलर, एक डॉक्टर या एडवोकेट या फिर एक वेल ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर, किलर इन्हीं में से कोई था, क्योंकि इनका दिमाग साधारण लोगों के दिमाग से ज्यादा शातिर होता है। ये आम आदमी नहीं कर सकता। ब्लेड से मारना इतना आसान नहीं है। ब्लेड से फिंगरप्रिंट खत्म करने के लिए टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया गया। बहुत ही ब्रिलियंट दिमाग है ना? अनफॉर्चुनेटली यहाँ इस बैंक में इस वक्त हर कैटेगरी के लोग मौजूद हैं। इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसके लिए खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि शक की सुई किसी पर भी जा सकती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 6 फुट 1 इंच लंबे अजय के गले की नस काटने के लिए उसी के कद जितना लंबा और उसी के समान मोटा आदमी चाहिए। मर्डर को बहुत ही आसानी से अंजाम देने के लिए बहुत ही फिजिकली फिट आदमी की जरूरत है। सही कहा ना मिस्टर इडिकुला? जब अजय घायल हुआ था तो सभी लोग उसे देखकर सदमे में आ गए। सबके चेहरे उतर गए और तभी तुम मेन हॉल में आए, लेकिन किसी ने भी तुम्हें नोटिस नहीं किया सिवाय मेरे। जनरेटर रूम में तुमने जल्दी से पावर ऑन किया और वहां से निकलकर तुम मेन हॉल में आ गए।
पर मैंने तुम्हें देख लिया और तभी मुझे तुम पर शक हो गया। पर अगर असली कातिल को मेरे शक के बारे में पता चल जाता तो जाहिर है कि वो वहां से फौरन निकल जाता। सो आई मेंटेन माई साइलेंस ऑन हिम। मुझे पक्का यकीन है कि डेड बॉडी के पास ब्लेड का जो टुकड़ा मिला था उससे मर्डर बिल्कुल नहीं किया गया था, क्योंकि जख्म का इतना गहरा निशान किसी भी हालत में एक ब्लेड से नहीं बन सकता है। मेरी इस बात को बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर एलेक्स ने भी सही ठहराया। देखो श्रवण, मैं अपने 25 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, इतना गहरा जख्म कभी भी इस जरा से ब्लेड से नहीं हो सकता है। जख्म का इतना गहरा निशान बनता है। द वेपन शुड बी समथिंग लाइक ए सेक्यूरा। अब मैं घंटी बजाता हूँ। कभी भी जब कोई खतरनाक कॉम्बैट ऑपरेशन होता है तो किस्मत अपनी तरफ करने के लिए तुम इसे गले में पहनते हो ना, यही वो लॉकेट है ना। एंड दिस लकी चार्म इज द रियल मर्डर वेपन। आप बोलो अविनाश, तुमने ऐसा क्यों किया? What are you saying, sir? Why should I? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा कैसे और क्यों किया ये सब तुमने। इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही मुझे तुम पर शक हो गया था और तुमने कुछ ऐसा किया कि मेरा शक यकीन में बदल गया। अजय वासुदेवन का मोबाइल देखकर। तुम्हारे फैमिली एल्बम में मैंने तुम्हारी बहन का चेहरा एक बार देखा था। उसे देखकर ही मुझे शक हुआ। वो चेहरा एक क्लू था टू बिगिन विद। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन के बीच मुझे एक अजीब से रिश्ते की बू आ रही थी। तुम्हारी बहन का चेहरा और अजय का पास्ट देखकर ही मुझे इस केस में हिंट मिल गया था और मैं काफी कुछ समझ गया। मैंने इन दोनों के पास्ट के बारे में जानकारी हासिल की और फिर मुझे रास्ता मिल गया। कोयम्बटूर कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की का बहुत ही निर्दयता के साथ रेप किया गया और उसका गुनहगार कभी भी नहीं पकड़ा गया। और उसके बाद उस लड़की ने पता है क्या किया? सुसाइड कर लिया। अजय वासुदेवन के पिता से मुझे ये सारी की सारी जानकारियां मिली। तुम्हारी बहन अपर्णा जब कॉलेज में पढ़ती थी, अजय वाज इन कोयम्बटूर रनिंग ए सॉफ्टवेयर फर्म। उसी समय अपर्णा का रेप हुआ था और अजय अपना सारा बिजनेस कोयम्बटूर से समेटकर वापस आ गया। लेकिन तब तक भी मेरा दिमाग वहां तक नहीं गया था कि तुम ये सब कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें दिखाने के लिए प्योन रवि, फिर डॉक्टर और उसके बाद एडी के पर शक की सुई घुमा दी और जब उनके साथ सख्ती की तो तुम निराश हो गए। बोलो। उससे मेरा शक का दायरा और बढ़ता गया और मैंने सोचा कि जब मैं कातिल के लिए किसी और पर शक करूंगा तो पता है उससे तुम पूरी तरह बेखबर हो जाओगे। और उसी वक्त के बीच तुम दोनों के बीच में जो मिसिंग लिंक है उसका पता करना चाहता था कि अगर तुमने मर्डर का प्लान नहीं बनाया होता या ऐसे नहीं मिले होते तो मर्डर यहाँ नहीं होता। इट वॉज अ ब्लाइंड चांस बट आई टुक इट। इसीलिए मैंने आप सबसे मोबाइल मांगे। सो आई कॉल्ड द डीजीपी। अविनाश के इस प्लान तक सर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। उससे कही कि आपकी मुझसे बात नहीं हो पा रही या फिर ऐसा ही कुछ बहाना बनाइए। सर दिस इज इम्पोर्टेंट। सर डीजीपी। थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि मुझे अविनाश का मोबाइल कैसे भी चाहिए था। प्लीज उसका लास्ट डायल नंबर भी ट्रेस करो। 10:25 और 10:55 के बीच तुमने 3 बार कॉल किया और तीनों बार सेम नंबर पर कॉल किया। And I asked Revati to trace that number. Hey, can you please note down this number? I'm the Commissioner of Police speaking. I need to trace the details of this phone number. All right? Yeah. It's 98460 33344. The number belongs to you, Vishnu. एक चीज तो पूरी तरह से पक्की है अविनाश, तुमने ये सोचा कि तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार अजय वासुदेवन ही है और इसीलिए तुमने ऐसा किया। अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए अजय वासुदेवन को तुमने इसी बैंक में दिन दहाड़े मार दिया। बताओ यही बात है ना? जब कमांडो ऑपरेशन के समय मैं इस बैंक के अंदर आया तो मुझे नहीं पता था कि आज यहां
मुझे अपना वो दुश्मन मिल जाएगा जिसकी तलाश मैं काफी दिनों से कर रहा था सर। अजय वाजपेयी कह रहा है ये। ओके, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। साइन कर दो। अच्छा। भैया, आपने ये टूर की सारी फोटोज देखी क्या? मेरे सारे सपने सिर्फ तुम्हारी वजह से टूट गए। अब मैं कभी भी अपने भैया से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मैं अब ये शर्म और जिल्लत की जिंदगी और नहीं जी सकती। पर मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। अजय, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं कभी नहीं लौटूंगी। जब मैंने अपनी बहन के कातिल का सिग्नेचर अपनी आंखों के सामने देखा तो समझ में नहीं आया कि क्या करूं। मैं सोच ही रहा था कि मुझे वहां पर मेरे बचपन का दोस्त विष्णु दिख गया। अगर मेरी बहन अपर्णा आज जिंदा होती तो उसकी शादी मैं अपने दोस्त विष्णु से ही करने वाला था। अमेजिंग कोइंसिडेंसेस। तुम, विष्णु और अजय वासुदेवन सब के सब एक ही बैंक में आ गए। इसे और क्या कहेंगे? इट्स हिज बैड लक। जब तुम्हें लगा कि तुम ये काम अकेले नहीं कर सकते तो तुमने विष्णु को कॉल किया, और क्योंकि वो तुम्हारी बहन से प्यार करता था इसलिए वो मान गया। और फिर यहां से बचने का मैंने एक प्लान बनाकर रखा हुआ था। मैं डॉक्टर के पास गया और जब वहां काफी हंगामा हो रहा था तभी मुझे उनकी पर्स दिख गई। छोड़ूंगा नहीं मैं, जान से मार दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई? फोन दे अपना। लड़की की फोटो निकालेगा तू? बदतमीज, जरा भी तमीज नहीं तुझे? मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। छोड़िए इसे, आदमी को तो ठीक कर देना चाहिए। मारो इसे, छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे क्या करना था वो सब मैंने पहले से तय कर लिया था। ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो, हाँ रुक, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हेलो, हे, तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही है? ये लड़का वही है। आज 1:30 बजे के बाद ये ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है। उसे जाने नहीं दूंगा मैं। तुम पहले रिसेप्शन पे जनरेटर रूम में जाओ। वहां जाकर के तुम्हें मेन स्विच को ऑफ करना है। मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता। हम लोग कल मूवी देखने चल सकते हैं क्या? मुझे नहीं है। उसके बाद ना हम लोग डिनर पर भी चलेंगे, ठीक है ना?
अपनी बहन का बदला लेने के लिए बैंकिंग आवर्स और इन्वेस्टिगेशन का फायदा उठाया था सर, और उसमें मैं कामयाब भी हुआ। तुम्हारी सारी कैलकुलेशन गलत साबित हो गई। तुमने कस्टमर की जेब में वेपन रखकर ये सोचा कि उससे शक की सुई उस पर चली जाएगी, लेकिन पता नहीं कि मैं भी पुलिस वाला हूँ। मैंने तुम्हारी कैलकुलेशन से तुम्हें ही पकड़ लिया। सही कहा ना मैंने? और तो और तुमने तो उस डॉक्टर को भी चुन लिया ताकि शक की सुई उसी पर जाए। गुड चॉइस। पर शायद तुम्हें पता नहीं था कि डॉक्टर उस पियून रवि को पैसा देगा। तुम भी उसी में कंफ्यूज्ड हो गए, और उसी कंफ्यूजन के बीच आई स्टार्टेड माई गेम। अविनाश, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता, लेकिन न्याय की नजर में ये गुनाह ही होता है। अ क्राइम इज अ क्राइम एंड यू हैव टू पे फॉर इट। सर इस पूरी पीछे पीछे सर बताइए सर पीछे सर पुलिस क्या चाहती है? कौन है सर कुछ तो बताइए सर, बताइए सर। देखिए, मैंने अपना वादा निभाया, पर मैं आपके बेटे को नहीं बचा सका। लेट्स प्रे फॉर हिम। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।